सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भड़िदम छिज्जदुवा वेज्जदुवा णिज्जदुवा हवजादु विपलयं जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुणा परिगहो मज छेदाया भेदाय को ले जाए नष्ट बनो बले या अन्न को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा है अरे या अन्न को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा है हरे। किसकी ऐसी आवाज निकलती है? किसकी ऐसी मान्यता होती है? किसका ऐसा जीवन होता है जिसने अपनी आत्मा को ही अपना परिग्रह जाना है? किसको? अपनी आत्मा को ही अपना परिग्रह जाना है, जिसने परद्रव्य को अपना नहीं माना है, नहीं जाना है, तो उसे परद्रव्य के अनेक प्रकार के परिणमन प्रभावित नहीं करते। देखो, विचारणी यह नहीं है कि कितना जिया व्यक्ति, विचारणीय तो यह है कि कैसे जिया। बहुत लंबी आयु अज्ञान अवस्था में हो तो भी कोई सार्थकता नहीं है, और ज्ञान और वैराग्य पूर्वक अल्प आयु भी हो, साधना में बिताई गई हो, तो वह भी सार्थक है। वर्तमान में अपन टोडरमल जी साहब आदि को देखते हैं, बहुत अल्प आयु रही, लेकिन उस आयु को पूर्णता से जिया उन्होंने। मरण का भय उसको लगता है जिसने अपने जीवन को परिपूर्णता से नहीं जिया। जिसने जीवन के एक एक क्षण को जिया है, जिसने आनंद, आत्मा के आनंद के रस को पिया है, वो हमेशा तैयार है। और मृत्यु क्या है आखिर विचार किया जाए? ड्रेस और एड्रेस बदलना इतना सा ही तो काम है। यहाँ पे मनुष्य की ड्रेस है, वहाँ देव की ड्रेस हो जाएगी। यहाँ पे मध्य लोक का एड्रेस है, वहाँ ऊर्ध्वलोक का एड्रेस हो जाएगा। इतनी सी बात है। ज्ञानी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरी जो स्वासत्ता है, मेरे जो गुण पर्याय हैं, मेरी जो संपत्ति है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और पर की संपत्ति मेरी कभी हो सकती नहीं। और हम सबको भी ऐसे तैयार रहना चाहिए। ये गाथाएं नहीं है, ये जीवन गाथाएं हैं हमारी। हमारे जीवन को, हमारे श्रद्धान, ज्ञान और आचरण को बदलने वाली गाथाएं हैं। ये आचार्य देव के हृदय से निकली हुई गाथाएं हैं, जो निज में ही रतिबंत हुई है, जिनकी निज में ही प्रीति हुई, जो निज में ही तन्मय हुए, जिसने निज को ही सर्वस्व जाना है।
अब परद्रव्य का क्या हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? परद्रव्य का परिणमन मेरे अधीन नहीं है, उनके अडिग श्रद्धा है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त की उपस्थिति में जो होना है तो होगा, उसको कोई रोकने में समर्थ है क्या? इंद्र, नरेंद्र, यहां तक कि जिनेंद्र भी रोकने में समर्थ नहीं है। कोई नहीं रोक सकता। अब परद्रव्य छिदे भिदे, कोई ले जाए कि अनरीति पर्ण जाए, जो भी हो, मुझे क्या? मुझे क्या? लोक में भी न्यायवान व्यक्ति होता है, वो अपनी संपत्ति को अपना जानता है, पर की संपत्ति को अपना मानता ही नहीं है। ऐसे ही पारलौकिक व्यवस्था में, आध्यात्मिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है, वो अपनी संपत्ति को संभालता है। बाकी बाहर की संपत्ति का जो परिणमन होना है, अच्छा बुरा परिणमन नहीं होता, परिणमन होता है। परिणमन कोई अच्छा बुरा नहीं होता, होता क्या है? परिणमन होता है। द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का एक गुण है, जिसके कारण प्रति समय अवस्थाएं बदलती हैं। वो अवस्थाएं जो हैं वो अच्छी बुरी हैं क्या? कोई तो निरंतर परिणमन हो रहा है तो होगा। आप समझते हैं कि आज के जमाने में 40 साल तक शरीर पुरता है, फिर 40 के बाद गलता है, वो व्यवस्था है। तो उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, वो व्यवस्था है पुद्गल की। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग नियम से स्वकाल में होगा। जो व्यवस्था है इसमें क्या अच्छा क्या बुरा। जितना आयु कर्म जो लेके आया है तब तक वो जिएगा, आयु कर्म पूर्ण होगा वो चला जाएगा, इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। आचार्यदेव इतना निर्भर करना चाह रहे हैं। वो तब निर्भरता आएगी जब हम अपनी सत्ता को पहचानेंगे। जो 144 कलश में कहा ना, ये अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्ह मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस परे ग्रहेण। अरे मैं अचिंत शक्ति का धारी, चैतन्य चिंतामणि, सर्व सिद्धिदायक, देवों का भी देव हूं। अब मुझे काहे की चिंता? अनंत ज्ञान चाहिए, चैतन्य चिंतामणि के पास आओ। अनंत दर्शन चाहिए, चैतन्य चिंतामणि के पास। अनंत सुख चाहिए, चैतन्य चिंतामणि के पास आओ। अनंत वीर चाहिए, चैतन्य चिंतामणि से मांगो। अनंत गुणों का स्वाभाविक परिणमन चाहिए, एक चैतन्य चिंतामणि के आश्रय से सब कुछ होने वाला है। और हम कैसे मांगते रहते हैं कि हे पत्नी हमें सुखी कर दो, हे पति हमें सुखी कर दो, हे धन हमें सुखी कर दो, हे मकान हमें सुखी कर दो, हे इज्जत हमें सुखी कर दो, हे आबरू मुझे सुखी कर दो, दुनिया हमें सुखी कर दे। हमारा फेस हमने देखा ही नहीं है, दुनिया की नजरों से हम अपने को देखते हैं। कैसे देखते हैं? किसी ने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा लगने लगा, सीधी कमर हो गई, और कोई ने कहा बुरी तो झुक गए। क्या है? हमने अपने बारे में कोई इमेज बनाई ही नहीं पाई, हमने अपनी छवि कुछ बनाई ही नहीं पाई। आचार्यदेव कह रहे एक बार निर्णय कर लो कि तुम कौन हो, तब तुम अप्रभावी रह पाओगे। पत्नी बीमार हो गई, अब किसके बल पे जिएंगे? अब जी के क्या करेंगे? किसके लिए जिए? बीवी बच्चे नहीं है, अब किसके लिए जिए? क्या तुम अपने लिए नहीं जीते क्या? दूसरों के लिए जीते रहे। अब पैसा चला गया, अब क्या करेंगे जी के? क्या है पैसा तुम्हारे पैसे से क्या संबंध? बहुत अत्यंत भिन्न वस्तु है भाई साहब। हमारे प्राण कहाँ कहाँ बस रहे हैं, हमें ये विचार करना पड़ेगा। धन में, मकान में, स्त्री में, कुटुंब में, जमीन में, जायदाद में, इज्जत में, आबरू में। अब भैया इज्जत चली गई, अब जी के क्या करेंगे? हमारे प्राण काहे में बस रहे? जब तक यह निर्णय नहीं होगा कि अचिंत शक्ति का धारी,
चैतन्य चिंतामणि सर्व सिद्धिदायक मैं हूं, तब तक हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा। आप अपने परिणामों का उतार चढ़ाव को देखो। जो परिणामों का ग्राफ ऊपर नीचे जाता है ईसीजी के ग्राफ की तरह, उसका कारण है हम पर से अपनी सत्ता मान रहे हैं। शरीर में निरंतर परिणमन होता रहता ना, तो शरीर स्वस्थ है तो लगता है आज खूब अच्छा लग रहा है, और शरीर थोड़ा गड़बड़ हो जाए, आज क्या बताएं मन खराब होगा। मन क्या खराब होगा? आज शरीर ठीक नहीं है। तो जो फ्लिक्चुएशन होता क्यों है आखिर? आचार्यदेव निर्भर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? छिज्जदुवा बिज्जदुवा ऋज्जदुवा अहवजादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहवी हुणा परिगहो मध्य। छिद जाए, छेद हो जाए, भिद जाए, खंड कर दिए जाए उसके। ऋज्जदु कोई ले जाए, अहवजादु विप्लयम विप्लव को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। जम्मा तम्मा गच्छदु जहां तहां जो होना हो जाए। क्यों? तह विहुणा परिग्रहो मज्ज, क्योंकि परिग्रह मेरा नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। राजकुमार मुनिराज कह रहे छिज्जदुआ विज्जदुआ ऋज्जदुआ अहवजादु विप्लयम। पांडव मुनिराज कह रहे छिज्जदुआ विज्जदुआ ऋज्जदुआ अहवजादु विप्लयम। यशोधर मुनिराज कह रहे, सब ज्ञानी कह रहे, एक ही भाषा निकल रही है। कहां से निकल रही भाषा? क्योंकि अपनी चैतन्य सत्ता को ने संभाल लिया है। वो सत्ता को संभाल लिया है, ना जो छेदी जा सकती है, ना जो भेदी जा सकती है, ना जिसका कहीं कोई ले जा सकता है, और ना जिसमें प्रलय विप्लव आ सकता है। हो सकता आत्मा का? जब इतना अंदर से आत्म बल जागृत होगा, स्वभाव का बल जागृत होगा, श्रीमद जी जैसी भाषा निकलेगी। मनसुख, माँ का ध्यान रखना। अब भाई सल्लेखना समाधि को अंगीकार करता है तो चिंता नहीं करना, भाई की सुगति होगी और शीघ्र ही पंचम गति भी होगी। ये हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। सहजता में, बस इतने में छोड़ दी दे। कोई कठिन थोड़ी ना है। जिसकी जितनी पकड़ होती ना उसको उतनी तकलीफ होती है, जिसकी पकड़ नहीं उसको क्या समस्या। हमने कागज में पानी लगाया और यहां चिपका दिया, छूटने में कितनी तकलीफ होगी। थोड़ा सा हवा से सूखेगा वो यूं, और थोड़ी गोंद लगा दी तो थोड़ी और समय तक, फिर फेविकोल लगा दिया और फेविक्विक लगा दी और डामर से चिपका दिया। पकड़, कितनी पकड़ है उतनी तकलीफ होती। जम कूटन उसी की होती है जिसने देह को अपना मान रखा है, और जितनी प्रगाढ़ता से मान रखा। जम कूटन, यम के दूत आके उसको मुगदर से कूटते हैं। यम के दूत आके कूटते हैं कि उसका मिथ्यात्व कूटता है उसको। हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे। कौन मरा? हम मर सकते नहीं, हम शरीर हैं इसलिए मर रहे। ये मान्यता कि मैं शरीर हूं इस कारण जमकूटन होती है। अरे हम कल्पना से घबरा जाते हैं। मरण का प्रसंग उत्पन्न हो और हम कल्पना मात्र से भयभीत हो जाते हैं। अब क्या होगा? इतनी लंबी प्लानिंग, किसी दूसरे के मरण में हमें अपना मरण दिखाई देता है। दूसरे के मरण में हमें अपना मरण दिखाई देता है। उसके मरण से भय नहीं है, हमें अपना मरण दिखाई दे रहा है, हमें उससे भय है। दूसरे की संपत्ति नष्ट होते हुए हमें उसकी संपत्ति से समस्या नहीं है, हमें अपनी संपत्ति नष्ट होगी तो वो फीलिंग होती है। हमें आपके साथ बहुत सहानुभूति है। सहानुभूति माने सामने वाले को चोट लगी तो हमें ये महसूस होता कि हमें लग गई, तो फुरफुरी सी छूटती है। उसकी चोट से नहीं, अपने अंदर कल्पना करते कि हमें हो गया। वो होता कि नहीं होता?
यहां पे कह रहे हैं कि जिसने ज्ञानी ने अपनी स्वसत्ता को संभाल लिया है, अपनी चैतन्य सत्ता को देख लिया है, परद्रव्य के नाना प्रकार के परिणाम उसे प्रभावित नहीं करते। बाह्य परिग्रह का कैसा ही हो परिणाम, वो उससे प्रभावित नहीं होता। अंतरंग परिग्रह में 14 प्रकार का जो अंतरंग परिग्रह है, मिथ्यात्व क्रोधादि कसाएं, उन्हें भी वह अपना जानता मानता नहीं है। उसे राग होता है निचली भूमिका में, लेकिन राग का राग नहीं होता, राग की पकड़ नहीं होती। हमने कह दी सो, अरे हमने कह दी सो का मतलब नहीं, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना, हमारी भी तो कोई बात है ना। अरे सत्य है वो हमारा है, हमारा सो सत्य नहीं, सत्य सो हमारा है। कसायों को भी हम अपना मानते हैं, तो हमने हमारा गुस्सा नहीं देखा अभी तक। क्या समझ रखा है? बिना डांट फटकार के ना गुस्सा किए कोई मानता नहीं है भाई साहब। सबको अगर कंट्रोल करना है तो थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ता है। क्या करना है? गुस्सा गुस्सा करना पड़ता है, थोड़ा रूठना तो पड़ता ही है। तब पतिदेव कोई इच्छा की पूर्ति करते हैं, नहीं रूठो तो सीधे सीधे मानते नहीं है, थोड़ा गुस्सा तो दिखाना पड़ता है। इन सब बातों को लेके हम क्या करते हैं? कसायों का पोषण करते रहते हैं, कसायों को भला मानते हैं, कसायों का रख रखाव मेंटेनेंस करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कसायों का मेंटेनेंस करते रहते, रख रखाव करते रहते हैं। स्वाभिमान के नाम पे मान का पोषण करते रहते हैं। हमारी भी तो कछु इज्जत है ना। अरे तुमने जिसकी इज्जत मान रखी है वो तुम्हारा ही नहीं है। जिस धरती पे तुम अपना मकान बना रहे हो, वास्तव में वो जमीन तुम्हारी नहीं है, सरकारी जमीन पे मकान बना रहे हो। पुद्गल की जमीन पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हैं। किसकी इज्जत? इस शरीर की इज्जत। हम जानते हैं हमने कैसे मान प्रतिष्ठा अर्जित करी, कौन सी, किसकी मान, किसकी प्रतिष्ठा? शरीर की। मान का पोषण करते रहते हैं स्वाभिमान के नाम पे। स्वाभिमान तो होना चाहिए ना, मान हानि का मुकदमा करते रहते हैं। आपने हमारी मान हानि कर दी भाई साहब। अरे तुम मान की हानि चाहते हो कि मान का पोषण चाहते हो? और मान की हानि अगर उसने कर दी है तो गुस्सा होने की बात है कि प्रसन्न होने की बात है? मान की अगर हानि हो गई है तो मान की हानि हम भी चाहते हैं कि मान कसाए, विध्वंसनाए, क्रोध कसाए, विध्वंसनाए। हम भी विध्वंस चाहते हो। तुमने अगर मान हानि कर दी तो हमारे सहयोगी हुई है कि शत्रु हुई है? लेकिन हमें तो शत्रु दिखता। मान हानि का मुकदमा कर देंगे। मायाचारी बिना भाई साहब काम चलता नहीं है। झूठ ना बोलो तो व्यापार हो ही नहीं सकता बिना बेईमानी के। अगर हम टैक्स की चोरी ना करें, बेईमानी नहीं करें, बदमाशी मक्कारी ना करें तो आज के जमाने में काम चलता क्या? घर में जाना कहें कि सामान 1-2 किलो दाल रखी है, फिर भी जाना कहें कि बढ़ा गई, तब तक तो काम चलते ही नहीं है। नहीं चल सकता ना काम। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आज से नियम जे ले लो कि हम झूठ ही झूठ बोलेंगे, झूठ ही झूठ बोलेंगे, फिर काम करके दिखाओ। झूठ से काम चलता कि सत्य से काम चलता? पहले आज का नियम ले लो कि आज झूठ बोलने। हमें भूख लगी हो, कहियो हमें भूख नहीं लगी। दिल्ली जाने हो, बंबई की टिकट मांग लो। आप करके तो देखो एक आध दिन, फिर देखो जीवन काहे से चलता हो, काहे से नहीं चलता। अरे भैया, सत्य के बिना जीवन नहीं चलता, सरलता के बिना जीवन नहीं चलता, मायाचारी के बिना तो जीवन चल रहा है, ज्ञानियों का जीवन चल रहा है, अरहंत सिद्ध का जीवन चल रहा है। ये भ्रांतियां हम इस परिग्रह, अंतरंग परिग्रह को पुष्ट करते रहते हैं। परिग्रह मेरा नहीं है तो क्रोध मेरा नहीं है, मान मेरा नहीं है, मायाचारी मेरी नहीं है, लोभ मेरी नहीं है। लोभ कसाय को
अब थोड़ी बहुत व्यवस्था के लिए तो संग्रह करने पड़ता है। अरे बात संग्रह की नहीं है, संग्रह के लोभ की है, उसको भला जानने की है। ऐसा नहीं है कि भूमि के अनुसार क्रोध मान माया लोभ आदि कसायन नहीं होंगी, होते हुए भी राग होते हुए भी राग को भला मानने की बात है कि वो तुम भला मान रहे हो कि बुरा मान रहे हो। ससुर साहब की 3-4 बहुएं थी और ससुर साहब को एक बार खांसी हो गई बहुत ज्यादा, तो लोगों ने कहा कि इलाज करवा लो। कहने देखो भैया, घर में क्या है, खकारते खांसते जाओ तो मर्यादा बनी रहती हैं, बहुएं घूंघट डाल लेती हैं तो थोड़ी सजग हो जाती हैं, अलर्ट मोड पे आ जाती। पुराने जमाने की बात है, आज की नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि देखो, अब खांसी वैसे ही खकारो, नकली उसकी अपेक्षा असली है खांसी, असली को मिटाओ फिर नकली खांसो, तो हमें जो समझ में नहीं आता, असली बनी रहने दो। तुमने कि देखो असली बनी रहेगी तो टीबी हो जाएगी और तुम पर बहुत परेशान हो गए, इसलिए नकली खांसते रहो। इसलिए राग है और राग को भला मान के जीते रहे, ये तो अज्ञानता है, इससे दुर्गतियां होंगी। राग होना अलग बात है और राग का राग होना अलग बात है। राग का राग होना मिथ्यात्व है, अनंतानबंदी कसा है। और राग तो ज्ञानियों के भी भूमि के अनुसार पाया जाता है, मुनिराजों के भी राग पाया जाता है। रोग और राग एक से है। रोग होना अलग बात है और रोग को भला मानना अलग बात है। रोग भला मानेंगे तो रोग को मिटने का उपाय नहीं करेंगे, ऐसी राग को भला मानेंगे तो राग को मिटने का उपाय नहीं करेंगे। ज्ञानी जानता है कि ये परिग्रह परमाणु मात्र भी नहीं है, किंचित भी मेरा नहीं है, अर्थात ये क्रोध मेरा नहीं है, ये मान मेरा नहीं है, ये माया मेरी नहीं है, ये लोभ मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे में उत्पन्न होता है बात अलग है, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं। ये हास्य, हंसते रहना चाहिए। कई जगह तो ऐसे भी खोले गए हैं कि हंसो सब लोग। हास्य जैन दर्शन ही कहता है कि हास्य भी कसाय है। हंसमुख भगवान चाहिए, हंसमुख कैसे कैसे भगवान होने चाहिए? कैसे भगवान होने चाहिए? हाँ? हाँ? क्या करें? ध्यान मग्न। हंसमुख मुद्रा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हे प्रभु शांत नासाग्र दृष्टि थिर मुद्रा हमें बताती। हंसमुख मुद्रा नहीं है, अर्थात जितने भी हंसमुख दिखाई दे रहे हैं वो भगवान नहीं है। जितने भी प्रीति युक्त दिखाई दे रहे हैं, जिनके बीवी बच्चे साथ में हैं और जो भगवान जिन्हें मान रहे हैं वो भगवान नहीं है। अरति जिन्हें दूसरों शत्रुओं से द्वेष है, अरति है, वो भगवान नहीं है। जो भयभीत हैं, अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, वो भगवान नहीं। जो दूसरों से ग्लानि कर रहे हैं वो भगवान नहीं है। जिन्हें वेद हैं, स्त्री को साथ में लिए हैं, वासनाएं तीव्र चल रही हैं, वो भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। अर्थात जिनके कसाय हैं वो भगवान नहीं है, वो भगवान के कसाय होती नहीं है। और भगवान के मानने वालों की श्रद्धा ज्ञान में कसायों की भले मानने की मान्यता और ज्ञान नहीं होता। भगवान के भक्त भी उस राग को भला नहीं मानते, नहीं जानते हैं। अगर उसको भला जानते मानते हैं तो भगवान के भक्त नहीं है। राग होना अलग बात है, रोग होना अलग बात है। राग का राग होना अलग बात है और रोग का राग होना अलग बात है। अंतर समझ में आता कि नहीं आता? राग का राग है मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता है। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं।
राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, तू से जगमगा ले तो क्या बात है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के फंद है। रोक ले पहले आश्रय को संबर से तू, निर्जरा कर मिटा ले तो क्या बात है। राग की आग है और द्वेष का कीच है, और फंस गया बीच। दुर्दशा हो रही हमारी। ज्ञानी को राग होता है भूमि के अनुसार, लेकिन राग का राग नहीं होता। यहां कह रहे हैं कि यह अंतरंग परिग्रह है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इसमें किंचित भी मेरा अपनापन नहीं। अगर हमें जिवाह परिग्रह और अंतरंग परिग्रह अगर हमें अपने दिखाई देते हैं तो हम ज्ञानी नहीं हैं। कम से कम जिनागम के आधार पे यह निर्णय होना चाहिए कि हम इक्को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूबी रवियत मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्र। सबसे नीचे भावार्थ है, ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद नहीं होता है। अपने को हर्ष विषाद होता क्या? ज्ञानी को नहीं होता। और हमें ज्ञानी बनना है तो बुद्धि पूर्वक आगम के आधार पे वस्तुओं के परिणमन में इष्ट मान के हर्षित ना हो और अनिष्ट मान के विषाद युक्त ना हो, इसका अभ्यास करें, अंतर्मुखी अभ्यास करें और हम सभी सुखी हों। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिस ज्ञानी ने अपनी आत्मा को ही अपना परिग्रह जाना है, माना है और आत्मा में ही स्थिरता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया है, वह ज्ञानी परद्रव्य को अपना नहीं जानता है, अपना नहीं मानता है और उसको अपनाने का प्रयत्न भी नहीं करता है। तब उसकी अंतर से आवाज़ निकलती है, छिज्जदुआ भिज्जदुआ ऋज्जदुआ अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुणा परिग्रहो मज्ज। परद्रव्य का कोई भी परिणमन हो, मुझे उससे प्रभाव पड़ता नहीं है। थोड़ी देर हम भी अंतरंग में उस अचिंत शक्ति धारी देवादिदेव चैतन्य देव में स्थिरता का प्रयास करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को द्वादशांग चिन्मणि माता की जय हो, महाजैन धर्म की जय हो।